प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम पा, बोलो प्रेम, बोलो प्रेम, बोलो प्रेम। प्रेम जो अक्षर हैं, दो अक्षर हैं, पा मा, बीच में रा है। प्रेम अक्षर तो दो ही हैं। प्रेम कैसे लिखेंगे? है ना? जब पा बोलते हैं ना, मुंह खुलता है, बोलो पा, है ना, माँ। लेकिन जब प्रेम बोलेंगे ना तो मुंह बंद होगा। बोलो प्रेम, बोलो प्रेम। पा में मुंह खुला और माँ में मुंह। जबकि आप अकेला माँ बोलो, माँ, तो मुंह खुलेगा। माँ बोलो माँ, और प्रेम में भी माँ है पर वहां मुंह बंद हो रहा है। बोलो प्रेम, प्रेम। समझ में आ रहा है? प्रेम कहते किसे हैं? इन दो अक्षर में ही प्रेम की सिर्फ देना चाहते हैं, खुशियां देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं। इसलिए प्रेम, दरवाजा बोलो प्रेम, मुंह बंद हुआ मतलब हम आपसे कुछ लेना। जैसे एक माँ अपने बेटे से क्या चाहती है? एक बाप सारा कमा कमा के करोड़ों की संपदा मेहनत करके कमाई और अपने बेटे को दे दिया। माँ सब कुछ देती है। एक माँ है जो बच्चे को, यदि माँ से कहा जाए, यमराज जी आए कहें कि मैं तेरे बेटे को ले जा रहा हूँ, माँ कहेगी बेटे को मत ले जाओ, मुझे ले चलो। एक माँ है जो अपने बेटे को बचाने के लिए यदि उसका वश चले तो वो यमराज से लड़ जाए और कहे मुझे ले चल, बेटे को नहीं। एक माँ ये कर सकती है। तो माँ देना जानती है बेटे को, पिता देना जानता है बेटे को। जहाँ सिर्फ दिया जाए, लेने का कोई भाव ना हो, वो प्रेम है। और जहाँ लेना का भाव हो, वो स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं। तो प्रेम, इसलिए भगवान से प्रेम कैसा हो? आप लोग भगवान से लेना चाहते हैं, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये। भगवान से कुछ लो मत, बल्कि अपने आप को भगवान के हवाले। प्रभु हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, स्वीकार करो। ये प्रेम है, देना। तो ये प्रेम है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। क्या करती हैं? और वो प्रेम में कुछ लेना कहाँ चाहती हैं? क्या चाहा गोपियों ने? कृष्ण के सिवा कोई कामना होए गोपियों की तो बताओ। राम के सिवा भरत जी ने कुछ चाहा हो तो बताओ। केवल
ईश्वर को, परमात्मा को चाहना, उनके सिवा कुछ नहीं, यही प्रेम है। और आपका जो प्रेम है सांसारिक, ये प्रेम नहीं है। आजकल जो लड़के लड़कियां कॉलेजों में आप देख रहे हैं करते हैं, ये क्या है? प्रेम? बोलो, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। क्या है ये? केवल वासना। ये नौजवान बच्चे जानते ही नहीं कि प्रेम किसे कहते हैं। ये वासना को प्रेम समझ लेते हैं, शारीरिक अटैचमेंट को, लगाव को। जब एक लड़का एक दूसरे को कहते हैं ना, हम तुमसे प्यार करते हैं, और वो लड़का लड़की अकेले में मिलते हैं, उनमें प्यार जीरो है। वो जो कहते हैं ना, हम तुमसे प्यार करते हैं, आई लव यू, वो तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारे शरीर से प्यार है। शरीर की भूख मिट जाएगी तो जैसे च्युइंगम को चबा के लोग थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें भी लोग चबाकर, शोषण करके, थूक करके चले जाएंगे। प्यार कोई किसी से क्यों करता है भाई? बताओ, आप किससे प्यार करते हैं? आप सब बताओ, आप किससे प्रेम करते हैं, किससे प्यार करते हैं? बोलो, किससे? चलो, आप संसार के हर व्यक्ति से प्यार करते हैं, पति से, पत्नी से, परिवार से, पैसे से, दुकान मकान सब। लेकिन एक बात बताएं, ये प्रेम नहीं है, ये आपका मोह है। आप अपने बच्चों से मोह करते हैं, मोह। क्या करते हैं? ये मोह है। आपको अपने पति से मोह है, आपको अपनी पत्नी से मोह है। ये जो लव है ना, प्यार, केवल व्यक्ति प्यार भगवान से कर सकता है। संसार से जो होता है वो प्रेम नहीं है, मोह है। एक्चुअल आप मोह को ही प्यार समझते हैं। आप अपने बेटे को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं है, वो मोह है। आपका उस बेटे से मोह है। लोग नहीं कहते मोह माया, मोह माया में उलझा हुआ है। संसार से जो है वो प्यार नहीं है, मोह है। संसार से प्यार हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा धोखा क्या है? बोलो, आई लव यू, आई लव यू। बोलो सब लोग, आई लव यू। ये सबसे बड़ा धोखा है। इस संसार का सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सबसे बड़ा धोखा है। जबकि रियल ये है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। आपका पति कहता है ना, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन तुम मर जाओगी ना, साल भर के अंदर दूसरी ले आएगा। बताओ, सही है कि गलत है? क्या आप नहीं देख रहे हैं समाज में? पत्नियां बोलती हैं आई लव यू, ठीक है, पति मर जाए तो बहुत सारी, कुछ स्त्रियां दूसरा ढूंढ लेती हैं फटाफट। बताओ फिर कहाँ चला गया तुम्हारा आई लव यू? था प्यार तो दूसरे की जरूरत कहाँ है? क्या राम ने
सीता के बिना दूसरा ब्याह किया? कहाँ है प्यार? जो आपसे कहते हैं ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, धोखा है। वो आपसे प्यार नहीं करता, वो अपने आप से प्यार करता है। जब तक आप उसकी बात मानो, आप उसकी इच्छा पूरी करो, तब तक आप अच्छे हैं। और आप नहीं मानते तो आप बुरे हैं। आपसे तब तक ही प्यार है जब तक आप उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, नहीं। आप किसी को पैसा दीजिए और हिसाब मत लीजिए तो आप बहुत अच्छे हैं। आप किसी को पैसा दीजिए और हिसाब मत लीजिए तो लोग आपको पलकों में बिठाएंगे, अरे ये बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत भले भगवान हैं ये। दुनिया आपको भगवान कहेगी। और जिस दिन आपने हिसाब मांग लिया, भाई साहब वो पैसा दिया था जरा हिसाब दे दो, अरे आप तो 2 कौड़ी के हैं, उसी दिन लोग आपको अभी तक पलकों में थे, अब पांव के नीचे कुचल देंगे। मौका मिले तो तुम्हें मार देंगे। ऐसा है कि नहीं? बोलो, है? औरों की छोड़ो, आप अपने परिवार में पैसा देते रहो, आप बहुत अच्छे हैं। और जरा देना बंद कर दो और हिसाब मांगना शुरू कर दो, आप बुरे बन जाएंगे उसी दिन। जिस दिन आप हिसाब मांग लोगे आप बुरे। तो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो दिखावा है। कोई प्यार नहीं करता आपसे। आपको लगता है कि ये हमसे प्यार करता है, नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा है। बच्चे जब तक छोटे होते हैं माँ की गोद में रहते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि मैं तो कपड़े पहन नहीं सकता, अपने हाथ से खा नहीं सकता, अपना काम कर नहीं सकता, तो माँ 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 माँ। और वही जब थोड़ा बड़ा होगा तो माँ बुलाएगी, बेटा नहीं आएगा। माँ बुलाएगी, या थोड़ा प्यार कर लें, बैठ लें, नहीं आएगा। बताओ स्वार्थी है कि नहीं? बहुत गहराई से सोचो तो हमें लगता है कि ये हमसे प्यार करता है। हमसे केवल भगवान प्यार करते हैं। इसलिए संसार का कोई बंदा, आप विचार करो, आपका पति आपको आई लव यू क्यों कह रहा है? और आप भी क्यों कह रही हो? आपको भी उस पुरुष का सहारा है। पति के जाने पर स्त्रियां रोती हैं, जानते हो? एक तो इसलिए रोती हैं कि पति है चले गए, दूसरा इसलिए रोती हैं कि अब हमारा सहारा कौन कमाएगा, कौन गृहस्थी चलाएगा। तो उन्हें ये लगता है कि अब कौन कमाएगा, कमाने वाला चला गया, कौन अब दाल रोटी की व्यवस्था करेगा। अच्छा, जिनके बच्चे बड़े होते हैं, सक्षम होते हैं, कमा खा रहे हैं, उनके पति यदि चले गए तो वो स्त्रियां कम रोती हैं, क्योंकि बच्चे अब सेल्फ हैं, कमा रहे हैं। और जिनका बच्चे छोटे हैं और यदि उस हाल में पति चला गया तो वो स्त्रियां ज्यादा रोती हैं। देख लेना आप, ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि आप मर गए इस बात का दुख नहीं है, अब घर में कमाने वाला नहीं है, पैसा लाने वाला नहीं है, इस बात का दुख है। मतलब
कहीं ना कहीं आप थे ना, तो केवल इसलिए कि हमें आपका सहारा है, आपको हमें हमारा सहारा है। एक स्त्री को ना एक पुरुष की जरूरत पड़ती है और एक पुरुष को एक स्त्री की जरूरत पड़ती है। इसलिए समाज ने एक स्त्री पुरुष को मिलाकर विवाह की रस्म रखी है, क्योंकि स्त्री अकेली आधी और पुरुष भी अकेला आधा है। जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो ये दोनों मिले क्यों? अपने अपने स्वार्थ के लिए, कि मेरा भी काम चलेगा, तेरा भी काम चलेगा, मैं भी खुश रहूंगा, तुम भी खुश रहना, मैं तुम्हें खुशी दूंगा, तुम मुझे खुशी देना। तो ये इसमें प्यार कहाँ है? नहीं, इसमें प्यार कहाँ है? इसलिए एक बात, ये सारी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार से नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन इस सत्य को याद रखो कि ये संसार का कोई व्यक्ति मेरा नहीं है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरे से जुड़ता है तो अपना अपना स्वार्थ लेकर। एक भगवान है जो मेरे से कुछ नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने मुझे देखने को आंखें दी। वो मेरे से कुछ नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने मुझे सुनने को कान दिए, फिर भी उन्होंने चलने को पांव दिया। इसलिए जो प्रेम शब्द है, प्रेम है, वो केवल भगवान के लिए होना चाहिए। हम प्यार किससे करते हैं? आई लव यू किसके लिए? केवल भगवान के लिए। संसार के लिए ठीक है। कल हमने बोला कि अपनी अपनी पत्नियों को, पतियों को आई लव यू बोलते रहना, ये केवल इसलिए कि शब्दों से सामने वाला खुश होता है, जबकि उसे आपके आई लव यू से मतलब नहीं है। फिर भी यदि आप खुश होते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप दूसरों की, एक दूसरे की खुशी के लिए, रियल मत समझ लेना। कोई कहे, हम कोई लड़की कहती है कि वो लड़का मेरे से बहुत प्यार करता है, नहीं पगली, वो तेरे से प्यार नहीं करता, तेरे शरीर से, तेरे चमड़े से प्यार करता है। क्यों? इस गलत फहमी से मैं निकालना चाह रहा हूं आपको। जो आपको लगता है ना ये मेरे से बहुत प्यार करता है, गलत। क्यों करेगा आपसे कोई प्यार? बच्चे, आप माँ हो, कितना तेल मालिश करती हो बच्चों की, कितना बच्चों के लिए माँ जाग जाग कर खिलाती पिलाती है, कितना क्या नहीं करती। माँ खाने बैठती है और बच्चा गोद में छिछी कर देता है, साफ करती है, डांटती नहीं है, क्या नहीं करती एक माँ बच्चे के लिए। पर वही बच्चा बड़ा होता है तो क्या बोलता है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अब लो, अब करो बेटे से प्यार, कहो आई लव यू। ये परिणाम है तुम्हारे प्यार का। क्या बच्चे नहीं कह रहे हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया? क्या आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को आंखें नहीं दिखा रहे हैं? क्या कुछ बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठा रहे हैं? क्या कुछ बच्चे अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल रहे हैं? क्या नहीं किया होगा माँ ने? तुम्हारा मलमूत्र धोया है, तुम्हें कपड़े पहनाए, तुमने कपड़े पहनाना सिखाया ही माँ ने है, नहीं सिखाया? ये जो तुम कपड़े पहनते हो ना, माँ ने सिखाया है। खाना पीना भी माँ ने सिखाया, बोलना। अब बताओ, वो लड़का जो माँ से सब सीखता है, वो एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में, एक छोरी के चक्कर में आता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, उस लड़की के चक्कर में अपनी माँ को टाटा बाय बाय कह देता है। अब बताओ, क्या ये प्यार है? उस बच्चे ने भी तो तुम्हें कभी ना कभी ये कहा होगा, माँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो कहते ही हैं, गले माँ के लगते हैं, माँ के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता है। छोटे में तो बहुत अच्छे होते हैं, बड़े होते होते पता नहीं क्या हो जाता है। बताओ, ये प्यार करते हैं बच्चे?
शादी जब तक नहीं हुई तब तक बच्चे ठीक भी रहते हैं। शादी के बाद पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र मिल जाता है। सोच लो, कल तक तुम माँ से कितने अटैच थे, आज तुम माँ से कितने दूर हो। आज एक तुम्हें पत्नी मिल गई, अब तुम उससे अटैच हो गए। कल को वो पत्नी बुढ़ी हो जाएगी तो उससे भी अटैचमेंट कम। शादी के बाद भी ना 4-5 साल 10 साल ही अटैचमेंट रहता है पति पत्नी का। उसके बाद तो पति पत्नी का भी प्यार फीका पड़ने लग जाता है। क्यों? शादी हुई तो तुम चंद्रमुखी हो, शादी के 1 साल बाद तुम सूरजमुखी हो गई, और शादी के 5 साल बाद ये तो ज्वालामुखी है। बताओ, शादी के तुरंत बाद लड़का लड़की पति पत्नी ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, और 5 साल बाद पकड़ना जरा हाथ, पति छुड़का लेगा, चल दूर चल। हाँ या ना? ये सही है कि गलत है? खट्टा है पर सही है। क्यों? खट्टा है पर सही है। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में फिर ये आई लव यू का अर्थ क्या है? केवल ये बातें हैं तुम्हें रिझाने के लिए, माहौल बनाने के लिए। इसलिए मन्ना डे जी ने गाया, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हाँ, ये सब क्या है? बातें हैं, शब्द जाल है। सुनो, वो मछली को पकड़ने वाला मछुआरा जाल कैसे फेंकता है? जरा फेंक के बताओ। फेंको भैया, कैसे? जाल लेगा और करो जरा एक बार ऐसा, ऐसे ऐसे ही जैसे मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, ऐसे ही दुनिया तुम्हारे पीछे भी आई लव यू का जाल फेंकती है कि हम प्यार करते हैं, और आप उसके झूठे प्यार में फंस जाते हैं। फिर वो आपका शोषण करते हैं लोग। तो इन लड़कियों को, इन लड़कों को बताओ कि जो तुम्हें आई लव यू कह रहे हैं स्कूल कॉलेज में, ये तो तुम्हें फंसाने के लिए जाल आई लव यू का फेंक रहे हैं। लड़कियां बड़ी भोली होती हैं, कोई उससे आई लव यू कह देना तो वो थोड़ा टाइम लेती है, 2-4 दिन, और फिर आई लव यू 2 लिख के भेजती है। उसे लगता है ये हमसे प्यार करता है। और लड़कियों को एक बात जरूर सिखाओ, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, लड़कियों को कोई भी फंसा सकता है। क्या कह के? लोग उनको तारीफ करते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर। ऐसा बोल बोल के लड़के
उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। और लड़कियों को अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है। लड़कियों स्त्रियों में एक कमी होती है, जानते हो? किसी भी स्त्री को यदि आप अपने वश में करना चाहें तो बस उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपके वश में हो जाएगी। और ये बात आप अपनी बेटियों को समझाओ कि कोई आपकी कितनी भी तारीफ करे, आपको समझना है कि ये आपको वो मछली फंसाने वाला जाल फेंक रहा है। ये शब्द जाल है। कौन से जाल हैं ये? क्या जाल है? शब्द जाल। तारीफ करो, इसलिए स्त्रियां सज के आती हैं और पति से क्या चाहती हैं कि तुम हमारी तारीफ करो। ये स्त्रियां तारीफ की बड़ी भूखी होती हैं। इसलिए तुम अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो। वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। तुम्हारे हाथ की दाल बहुत अच्छी है, तुम्हारे हाथ की सब्जी बहुत अच्छी है। पत्नियों की तारीफ करते रहो। क्यों मैया? पति लोग करते हैं आपकी तारीफ? हाँ या ना? क्यों मैया, आपके पति करते हैं तारीफ? आज आप सजी सबरी बैठी हो कि आज तारीफ? आपसे पूछ रहे हैं मैया, हाथ जोड़ रही हो? नहीं करते इसका मतलब है कहाँ इनके पति? इनके वाले कहाँ हैं? घर गए? आपकी पत्नी यहाँ है? आप करते हो तारीफ? करते हैं तारीफ? नहीं किया करो, तारीफ जरूर करनी चाहिए। ये संसार ना शब्दों के जाल में चल रहा है, ये सब तमाशा है शब्द जाल का। शब्दों से चलो किसी को खुशी मिल रही है तो देने में बुराई नहीं है, बात ठीक है, लेकिन इसे रियल मत मान लेना। सच्चाई ये नहीं है कि जगत आपसे प्यार करता है, जमाना आपसे प्यार करता है, ये गलत है। सच्चाई ये है कि जगन्नाथ हम सबसे प्यार करते हैं, भगवान हमसे प्यार करते हैं और हम भी भगवान से प्यार करें। हम किससे प्यार करें? आई लव यू भगवान के लिए होना चाहिए। हे प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं, आपके सिवा हमारे पास कोई है ही नहीं प्यार करने योग्य। संसार से क्या प्यार करें? ठीक है, पति पत्नी खुश रहो। यदि आई लव यू बोलने से खुशी बढ़ रही है तो बढ़ाने में बुराई बिल्कुल नहीं है। बस बार बार एक ही बात कहूँगा कि उस आई लव यू को सच्चा मत मान लेना। यहाँ भगवान की तरफ का आई लव यू सच्चा है। भगवान से हम प्यार करें, भगवान हमसे प्यार करते हैं, हम भी सच्चा। मीराबाई ने किससे प्यार किया? बोलो, किससे प्यार किया? शबरी ने किससे प्यार किया? तुलसीदास जी ने किससे प्यार किया? सूरदास जी ने किससे प्यार किया? रैदास जी ने किससे प्यार किया? जनाबाई ने किससे प्यार किया? आप भी करो ना। आप लोग संसार के लोगों, आप रोते हो गुरुजी हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता, हमारी पत्नी हमसे प्यार नहीं करती। तुम प्यार के लिए गिड़गिड़ा रहे हो, भैया हमसे प्यार कर लो, भीख दे दो प्यार की, पागल कहीं के। क्यों मांग रहे हो? संसार से प्यार की भीख क्यों? भगवान से क्यों नहीं महसूस करते कि भगवान हमारे भीतर हैं और भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बोलो बोलो बोलो। अरे हमारी माँ बहुत प्यार करती है हमसे, लेकिन हमारी माँ हमें सांसें नहीं दे सकती। हमारी माँ हमें आंखों की रोशनी नहीं दे सकती। हमारी माँ
हमारे कानों को सुनने की शक्ति नहीं दे सकती। हमारी माँ बहुत प्यार करती है हमसे, लेकिन माँ ये सब नहीं दे सकती। लेकिन भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपको संसार को देखने के लिए आंखें दे रखी हैं, उन्होंने आपको सांसें दे रखी हैं। तो क्या भगवान आपसे प्यार नहीं करते? माँ का प्यार दिखता है, पति का, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का दिखता है। समस्या तो ये है कि आज तक आप लोग भगवान के प्यार को देख ना सके, जबकि भगवान ही आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? भगवान। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। संसार के हर प्यार में, हर व्यक्ति के प्यार में कोई ना कोई स्वार्थ हो सकता है, सबका। लेकिन बताओ भगवान का क्या स्वार्थ है? लोग भगवान को गालियां देते हैं, फिर भी भगवान उन्हें सब कुछ दे रहे हैं। आपको कोई गाली दे तो आप उसकी तरफ देखो ना, लेकिन जो भगवान को गालियां दे रहे हैं, भगवान उन्हें भी सांसें दे रहे हैं, देखने को आंख दे रहे हैं। भगवान चाहें तो कब अंधा कर दें, कब लंगड़ा कर दें, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। 100 गालियां दी शिशुपाल ने कन्हैया को। कितनी गालियां? बोलो। 100 गालियां खाकर भी भगवान ने 100 तक चुप रहे, और 100 के बाद सिर काटा तो शिशुपाल की भगवान चाहते तो शिशुपाल को नरक भेज सकते थे। तूने मुझे गालियां दी, जा नरक। नहीं, जो गति बड़े बड़े संतों की होती है वही गति भगवान ने शिशुपाल की। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान जैसा दयावान कोई नहीं है, भगवान जैसी कृपा करने वाला। इसलिए आपका हितैषी आपका परिवार नहीं, आपके हितैषी भगवान है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान का नाम जपो, भगवान से प्यार करो, सच्चा प्यार भगवान से। हे प्रभु, हम आपके हैं। भगवान की पूजा डर के कारण नहीं, हम प्रेम करते हैं भगवान से। गोपियां बहुत प्यार करती हैं भगवान से, तो भगवान भी करते हैं। चलो अब बताओ निष्कर्ष क्या निकला इन सारी बातों का? संसार में आपसे प्यार करने वाला कौन है? बोलो बोलो। ये बात सही है या गलत है? भगवान हमसे प्यार करते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं। अच्छा बताओ, भगवान सुनते हैं कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। अरे सुना उन्होंने, इसलिए तो आप सबको वृंदावन बुला लिया। नहीं सुने होते तो क्यों बुलाते? ये धाम सबको नहीं मिलता, यहाँ का वास 2 दिन 4 दिन का भी सबके नसीब का नहीं है। तो भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। संसार में कोई इतना प्यार नहीं करता आपको। भगवान बहुत, देखो सब कुछ तो दिया,